बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। भारत फिर बाज नहीं आया और अपनी और न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को, क्योंकि ट्रांसलेट होकर ये पूरा कंटेंट पूरी दुनिया में जाता है और उसमें ख़ुद को मजलूम और पाकिस्तान को फिर दहशतगर्द मुल्क बना के पूरी दुनिया को दिखाने लगा। अपनी जितनी उनकी अब कुछ मूवीज़ आ रही हैं उसमें फिर पुलवामा हमले से लेकर दीगर जो झड़पें होती हैं उसमें उन्होंने पाकिस्तान को मास्टरमाइंड दिखाया। तो फिर एक तरफ इस तरह की चालाकियाँ, इस तरह की शरारतें और दूसरी तरफ फिर दोस्ती और मुफाहमत की बातें। ये क्या साजिशें हैं, क्या बातें हैं, आगे ये मामला किस तरफ जाएंगे, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बाकर नजफी को भी जहरीले मवाद वाला ख़त मिल गया। फिर एक और खतूत की पूरे खेप आई है। फिर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ये ख़तों किताबत, ये वजह क्या है, क्यों ख़त भेजे जा रहे हैं और उन ख़तों में वो धमकी आमेज़ रवैया है वो CTD अब उसकी छानबीन कर रहा है। पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये खतूत भेजे जा रहे हैं, वहाँ पे CCTV कैमरास भी नहीं हैं। अब ये इसके लिए तहकीकात की जा रही है। CTD मुतहरिक हो गई है, देखी कि ये ख़त कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, किसके क्या मफादात हैं और ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें जजेस को रोका जा रहा है कार्रवाई करने से। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस मिनिस्टर क्या पाकिस्तान की बिगड़ती हुई गिरती हुई मईशत को कंधा दे पाएंगे या नहीं। फिर अभी भी ये चेमा गए हैं कि ये डॉलर मसनूई तौर पर स्टैंड बाय पर है। अगर ये पैसे इधर उधर से जो पड़ोसी ममालिक के पड़े में अगर चले गए तो फिर एक महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की इकनॉमी पे आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। मारूफ बिजनेसमैन हैं और इकनॉमिक एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान की सियासत पर बेबाक गुफ्तगू करते हैं जनाब इकबाल अडवाणी साहब। बहुत शुक्रिया सर, अडवाणी साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी बेबाक गुफ्तगू करते हैं, सीनियर और कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के और सहाफ़त के देखें। सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी टाइम दिया। पहले अडवाणी साहब ये भारत पे ज़रा हम जिक्र कर लेते हैं। पड़ोस में हमारे तकरीबन लैंग्वेजेस और सारे मामलात एक जैसे ही हैं, हमारे स्किन टच टोन भी एक जैसे गंदमी कलर के हम लोग हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। वो पहले तो एक ही था बर्रे सगीर और अब वो भारत कहलाता है, हम पाकिस्तान। आज तक दोस्ती नहीं हो पाई और फिर वो मूवीज़ ऐसी बनाते हैं जिसमें वो जहर आमेज़ कंटेंट बताते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि पाकिस्तान देखें कैसे दहशतगर्दी करता है, देखें पाकिस्तान कैसे लोग तैयार करता है भारत में हमलों के लिए। और हम मुबारक एक साहब, हमने अभिनंदन यहाँ पकड़ा, खुद की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होती है। ये किस तरफ जा रहा है, दोस्ती होगी या फिर मामला बिगड़ जाएंगे? नहीं देखिए, ये तो इसी तरह चलता रहेगा फिलहाल। तो देखिए, भारत आप पाकिस्तान का एक दुश्मन मुल्क है तो अपने हिसाब से तो सब चीज़ें करेगा, फिल्में भी बनाएगा, सब कुछ करेगा, वो दुनिया को ये मैसेज देगा कि पाकिस्तान इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी। हाँ, हम अपनी तरफ से भी जितना डिफेंड कर सकते हैं हम करें। हमारे यहाँ भी हम मूवी बना सकते हैं, हमको किसने रोका है। तो ये तो होता रहेगा। आप अपने मीडिया के ज़रिए, बहुत सारे ज़राए हैं, न सिर्फ मूवी बल्कि भारत में जो इंतहा पसंद लोग हैं, BLA और दीगर जमातें जो पाकिस्तान में खुदकुश हमले और दहशतगर्दी करवाती हैं, उनको सपोर्ट, पुष्ट पनाही, उनको असला, उनको पैसा देना। दीगर जमातें, कराची में कई दहशतगर्दी माजी में हुए, उसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। किन किन विंडोज से ये मुदाखलत करता है? नहीं देखिए, दोनों मुल्कों में होती है कि वन साइड नहीं है, वन साइड ये भी नहीं है। भारत भी पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें कर चुका है और पाकिस्तान से भी हुआ है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और ये होती रहेंगी। इसको तो आप मीडिया की जंग है अभी जो आप कह रहे हैं, उसको मीडिया में लड़ना चाहिए। हम भी मीडिया के जरिए वो चीज़ें बताएं जो भारत यहाँ कर रहा है। जैसे वो जो बता रहे हैं उसमें कुछ सच कुछ झूठ मिला के हम भी इसी तरह कर सकते हैं। इसका तो एक ही हल है कि हम मीडिया के जरिए बस ये जंग करते हैं। तो भारत ने ये तो नहीं बताया कि हमने आपका पायलट यहाँ जख्मी पकड़ा, फिर हमने उसको बेहतरीन अंदाज से, प्रोफेशनल अंदाज से उसको रखा, फिर हमने इंसानी और खैर खा सगाली जज्बे के तहत वापस कर दिया? नहीं तो वो तो नहीं कहेगा। नहीं तो आपने कहना है ना, आपने इस पे मूवी बनानी है, आपने इस पे सीरियल बनाने, ड्रामे बनाने। तो जैसे वो कर रहा है उसी तरह आप इसको जवाब दे सकते हो मीडिया में। आप कहोगे कि वो आपको ये कहेगा कि पाकिस्तान ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, पॉसिबल नहीं है और इस तरह का सोचना भी नहीं चाहिए। जो जैसा वहाँ से हो रहा है ऐसा हमको करना चाहिए।
बस यही है, खाली इसके अलावा नहीं है ना, इतनी जल्दी सुलह तो होगी। फिर राहदारियां कैसे खुलेंगी, ट्रेड कैसे बढ़ेगा, बॉर्डर से फेंसेस कैसे हटेंगी, फोर्सेस कैसे हटेंगी, कारोबार कैसे होगा? पूरी दुनिया के मुल्कों में जिस तरह आमद और रफ्त जारी रहती है, सब ने समझ लिया है कि हमने मिलके कारोबार को और इकनॉमी को बेहतर करना है। पाकिस्तानी हुकूमत और भारतीय हुकूमत दोनों ने कोशिशें की हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। नहीं, बात ये नहीं है, देखें चाइना और इंडिया के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, मूवी बनती है चाइना के खिलाफ भी बनी है, कि ऐसी बात नहीं है, और सब चीज़ें वहाँ भी मीडिया में चाइना के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन फिर भी चाइना ट्रेड कर रहा है इंडिया से, चाइना और इंडिया। तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन हमको ट्रेड करनी चाहिए। देखिए ट्रेड में क्या है कि ट्रेड में आम आदमी का फ़ायदा है। अभी हमारे पास जितनी महंगाई है, काफ़ी कीमतें कम हो जाएंगी। मेरी राय ये है कि ट्रेड होनी चाहिए, बाकी ये चीज़ें तो होती रहेंगी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब भारतीय क्रिकेट की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आती, तो हम पूरी दुनिया में उसको मीडिया के जरिए हाईलाइट करते हैं, सबको ईमेल करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, मीडिया में बात करते हैं हमारे पास कि अमन है, भारत के पीस पास है। आना, भारत को पाकिस्तान में आना चाहिए खेलने, और जिससे आप समझें कि जो पाकिस्तान बोर्ड है उसको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, और राइट्स वगैरह जो भी हैं, एक अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। लेकिन जिन चीज़ों से आम आदमी को फ़ायदा है, यानी ट्रेड से आम आदमी को फ़ायदा है, उसको हमने बंद करके रखा हुआ है। और दूसरी एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, जब ट्रेड तो पहले हो रही थी, जब इंडिया ने कश्मीर को, जो कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है जो, हाँ। तो उसको अपना हिस्सा बना लिया और हमने ट्रेड बंद कर दी। हमको ट्रेड बंद करने की ज़रूरत क्या थी? जो पाकिस्तान में कश्मीर है, हमको उसको अपना हिस्सा बना लेना था। जो हम कर सकते हैं वो करें ना, जिससे हमने क्यों नहीं बनाया अपने कश्मीर को अपना हिस्सा? उन्होंने तो बना लिया, और हमने क्या किया? ट्रेड बंद कर दी, जिससे आम आदमी का नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे आपका शाह साहब, आप कैसे देखते हैं इस भारतीय रवैये को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत का ये जो आप फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ फिल्मों की हद तक महदूद नहीं है। अच्छा। उनके 400 से जायद मीडिया के जो चैनल्स हैं वो भी झूठ और फ्रॉड पे मबनी हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मामले में नेगेटिव इश्यूज क्रिएट करके वो अपनी आवाम से सिंपैथीज लेते हैं। वहाँ इलेक्शन का टाइम है अभी, तो ये चीज़ कंपलसरी, जैसे हमारे यहाँ भी आपको मैं बताऊं कि अगर कोई भी सिचुएशन हो जाए, उसमें दुश्मन ममालिक से अगर हम किसी वक्त हमारी अफवाज भिड़ जाती हैं या कोई मामलात हो जाते हैं, तो आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम सारी एक पेज पे होती है, रियासत एक पेज पे होती है, अदलिया एक पेज पे होती है, चारों सतून एक पेज पे होते हैं, और सब मिल के जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, और वो एक जज्बा ही कुछ और होता है। तो कोशिश, एक नातवा कोशिश करता है ये इंडिया जो है वो, कि हम पाकिस्तान की नकल करें। और लेकिन ऐसे पाकिस्तान के नेगेटिव इमेज को वो पूरी दुनिया में दिखा रहा है, उससे पाकिस्तान को नुकसान कितना हो रहा है? देखें, उसके नेगेटिव इमेज दिखाने से क्या मिला उसको? हम तो ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए। बहुत कोशिश की उसने कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे, और 16 महीने की जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी उसकी अनथक मेहनत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बेहतरीन काविशें ये रंग लाई, और ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आया, और मुंह की खानी पड़ी इंडिया को, क्योंकि वो तो नहीं चाहता था कि ये ग्रे लिस्ट से बाहर आए पाकिस्तान। और इस वक्त भी जो वो उसके अज़ाइम है, वो यही अज़ाइम है कि वो आवाम में एक जोश पैदा करे। पाकिस्तान के खिलाफ बात होती है तो हिंदुत्व जो है बड़े खुश होते हैं, तो वो तो एक्सट्रीमिस्ट है, जो मोदी है वो तो एक्सट्रीमिस्ट है। तो वो चाहता भी नहीं है कि खारजा पॉलिसी बेहतर तरीके से चले, और अगला टेन्योर जो अगर जिस तरीके के मामला चल रहे हैं और जो मामला होते नजर आ रहे हैं, अगर उसको मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ताल्लुकात बहाली की तरफ जाएंगे। और जहां तक बात हो रही थी अभिनंदन की, तो अभिनंदन को तो जो फौजी कैदियों के जंगी मामलात होते हैं, जो माहिदा हमारा हुआ है, सबसे इंटरनेशनल लेवल पे एक माहिदा होता है, उस माहिदे के तहत हमने उसको वापस किया है, क्योंकि वो तो बावर्ती दुरुस्त जो है वो गिरे थे वहां पे, तो उनको सिक्योर करके जो माहिदा था उसके तहत वापस कर दिया उनको। अब ये तक कहा जा रहा है कि ये वापस ना करते तो हम पता नहीं क्या कर देते। देखिए, वो वाकया भी पुलवामा हमले का एक हिस्सा था, और मैं समझता हूं कि जितना बड़ा थप्पड़ पड़ा है उनको 27 फरवरी को, वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकेंगे। तो ये मुंह से आग निकालने में और बॉर्डर पे आग निकालने में बड़ा फर्क होता है। ये जो अक्सर आप देखते हैं वहाँ छचोरपन होता है, और हमारे जो सियालकोट पट्टी है, मुरीद के इस टाइप का जो हमारा उस तरफ का बॉर्डर है, आजाद का जम्मू भारतीय चैनल्स पर वैसे बानी पीटीए की भी घन गरज है। सॉरी, दोबारा सवाल कीजिएगा। भारतीय जितने चैनल हैं उन पे बानी पीटीए भी बड़े फेमस हैं।
देखिए, मैं तकरीबन डेली इन चीज़ों को एज अ जर्नलिस्ट जो है वो चेक करता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि भारत हर उस चीज़ को मीडिया पे इशू बनाता है जो पाकिस्तान में फसाद बर्पा करे, शरपसंदी फैलाए, इंतशार फैलाए। और उसकी एक्टिविटीज में भी जो 20% का जो है एक रिकॉर्ड सामने आता नजर आ रहा है, जल्दी सब तक पहुंच जाएगा मीडिया के जरिए, कि उन्होंने ये क्या किया पाकिस्तान में, किस तरीके से दहशतगर्दी की, किस तरीके से बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने फंडिंग की, बलूचिस्तान में उनका क्या किरदार रहा। इस वक्त इदारे बड़ा मजबूत काम कर रहे हैं और ये जो इनका एक चेहरा है ना, जो गलीज चेहरा है, क्योंकि ये सामने आके तो नहीं लड़ सकते, ये इसी तरह की हरकतें करते हैं कि ये अंदर दाखिल हो, फंडिंग करें, और हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके साथ मिल जाते हैं, उन लोगों को इमारात में उनके कोई स्लीपर सेल बरामद हुए हैं और वहाँ पे उनकी कोई एक्टिविटीज पकड़ी गई हैं रॉ की। देखें, मैं आपको बताता चलता हूँ कि इस वक्त जो एक ये इशू, उसी का मैं जिक्र कर रहा था जो आपने कंटिन्यू किया है, कि कई ममालिक में इनकी रॉ की नेगेटिव एक्टिविटीज जो सामने आ गई हैं, और उस पे बाकायदा अभी मजीद कनाडा में भी एक कुछ कनाडा में तो पहले हुआ वाकया, आपको याद होगा कनाडा में, कि वो इनकी जो एक तहरीक थी सिखों की, उस तहरीक के एक रुए रवा वहाँ मौजूद थे। अच्छा। और वो सारे मामला चल ही रहे थे, आपको याद होगा चुलिस्तान का मामला। तो इन्होंने वहां घुस के जाके, वो कैनेडियन सिटीजन थे, नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा उनका, उनको इन्होंने बाकायदा कत्ल किया। और उस एक्टिविटी के बाद जो है वजीर आजम जो है वो सख्त उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया अपना। तो ये कई जगह मुंह की खा चुके हैं। और देखिए, झूठ पे मबनी कहानियां चलती नहीं चलती। आगे शाह साहब, आपका पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हर चैनल की ब्रेकिंग है। अडवाणी साहब, खत आना रुके नहीं है, खत अभी भी आ रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, बाकर नजफी साहब को भी खत मौसूल हुआ है। फिर उन खतों में कोई पाउडर भी लगा हुआ है जिसको कहा जा रहा है बड़ा जहरीला पाउडर है, और फिर जो उसमें मवाद है जो लिखा गया है उसको भी कहा जा रहा है कि बड़ा जहरीला कंटेंट है। देखिए, अगर इसकी इंक्वायरी करना चाहे तो इंक्वायरी तो हो सकती है, और कहाँ से आ रहे हैं सब कुछ पता चल सकता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कंटिन्यू हो रहा है और अभी तक पता नहीं चला कि क्या रीज़न है, कौन कर रहा है। तो इस पे भी एक ताजुब है। और ये लोग क्या करते हैं, जो पोस्टमैन होता है उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा। तो पोस्टमैन का क्या कसूर है? तो मकसद कहने का ये है कि ये अगर करना चाहें जो भी हमारे इदारे हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं, तो पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, इसमें कितना टाइम लगेगा? किसको फायदा पहुंचेगा इन चीज़ों से? ये जो धमकी आमेज खतों किताबत हो रही है, कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिससे जजेस को रोका जा रहा है? देखिए, बस एक प्रेशर बिल्डअप करना है जज के ऊपर कि भाई आपने, हो सकता है कुछ ऐसे इनके पास केसेस हों जिस पे फैसले आने वाले हों, या हो सकते हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हो रही हो, तो उसके हिसाब से इनको एक प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर कि एहतियात करें। क्योंकि किसी के साथ भी कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि उसको किसी तरह से भी इस तरह का कोई मैसेज आ जाता है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि भाई अभी मैं क्या, मेरे हाथ में क्या क्या है और मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से वो अपने आप को रिविजिट करेंगे जो जज हैं। और अगर तहकीकात हो गई, मुझे नहीं लगता कि जो सच्चाई है वो सामने आ सके। इस पूरी कहानी ये जो चल रही है, सब पूरे सिनेरियो का बेनिफिशरी पीटीआई नहीं हो रही। पीटीआई इस पर अच्छा खेल रही है कि हम जिस नैरेटिव की बात करते थे कि हमारे बानी को इसी तरह के फैसले करवा के जजेस को प्रेशर में ला के करवाए गए हैं, पीटीआई इस पे बड़ा सियासत कर रही है। लेकिन पीटीआई इस पे सियासत कर रही है, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट को गए हुए कितना टाइम हुआ है? कितने टाइम पहले गवर्नमेंट गई है इनको? साल, 1.5 साल, 2 साल? 2 साल पहले भी तो जजेस इसी तरह के फैसले करते थे, तब तो पीटीआई सबकी तारीफें करती थी। साकिब निसार तो खास कर इनका आदमी कहलाता था। तो पीटीआई कोई ऐसे तो नहीं है कि 25-50 साल हो गए गवर्नमेंट से आउट हुए। मुझे लगता है 2 साल हुए होंगे मैक्सिमम। तो 2 साल पहले तो इनकी गवर्नमेंट थी, और इससे पहले जो केसेस चल रहे थे, इससे पहले जो हुए थे, सजाएं हुई थी काफी लोगों को, सबको बंद किया गया था, सबको सजाएं हुई थी। तो पीटीआई उस पे क्यों बात नहीं कर रही? तो ये सिलसिला देखें, पीटीआई का भी यही है, कोई भी अपोजिशन में होगी वो हर उस चीज को हाईलाइट करेगी जिससे उसको बेनिफिट मिलेगा। अब आज पीटीआई जो कह रही है, ये वही जज हैं
सब वही हैं जो पीटीआई के फेवर में फैसले कर रहे थे। तब भी क्या इनको इसी तरह ब्लैकमेल किया जा रहा था? कितने फैसले बाद में गलत साबित हुए। मुखालिफ बयानियां अभी तक पीटीआई का जारी है। नहीं तो पीटीआई का प्रॉब्लम, पीटीआई को क्या लग रहा है कि बस मुझे एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर में लाना है और हम इनके खिलाफ बयान देते रहें और ये हमको टेबल पे आके हमसे बैठे। आप देखते होंगे कभी नहीं, काफी टाइम से यही चल रहा है। पीटीआई वाले काफी टाइम से एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर अचानक आपको एक स्टेटमेंट में आ जाता है कि खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ। खान साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ बात करूंगा एस्टेब्लिशमेंट से, मुझे सियासतदानों से बात नहीं करनी। सही। तो हर बार इनका तो यही है, 2 साल से ये जो 1.5-2 साल हो गए, अभी से लेकर उस वक्त से अभी तक यही बात कर रहे हैं। कुछ अरसे तक एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातें करेंगे ये, फिर अचानक एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, सियासतदानों से तो अली अमीन गंडापुर सीएम केपी के वजीर आजम से नहीं मिल रहे हैं और वफाक से ताउन नहीं कर रहे और फिर वफाक को शिकायत कर रहे हैं कि वफाक हमें सूबे को पैसे नहीं दे रहा, हमारे तरक्याती मंसूबे रुके हुए हैं। लगता है आपको गवर्नर राज लगेगा केपी के में? लग सकता है। देखिए अगर आप देखें, मैंने पहले भी आपकी प्रोग्रामों में काफ़ी बार कहा है, पीटीआई की पॉलिसी समझ में नहीं आती। पीटीआई एक पॉलिसी पे आ जाए ना, भाई लड़ना है या सुलह करनी है, तो समझ में आता है। इनको ना ये लड़ाई भी कंटिन्यू नहीं रखते और सुलह भी नहीं करना चाहते। अभी कुछ अरसे पहले स्टार्ट में जब आए थे, क्या नाम का आपने, गंडापुर स्टार्ट में जब चीफ मिनिस्टर आए तो उन्होंने काफी बयान दिए थे। फिर कुछ अरसे बाद शहबाज शरीफ से मिलने चले गए। तो इनका मतलब एक तरफ ये बात तो, और जब गए तो खान साहब को खराब लग गया। हाँ। कि आप गए क्यों गए, तो आपको वीडियो नहीं बनानी थी, आपके फुटेज नहीं आने चाहिए। जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिलोगे तो ये चीज आएंगी। तो इनकी डिमांड, मुझे लगता है इस तरह की डिमांड है खान साहब की, जो ग्राउंड रियलिटी को, जो मतलब ग्राउंड रियलिटी में वो चीज एडजस्ट नहीं हो सकती और आज के दौर में नहीं हो सकती। सुलह करनी है तो सुलह करें। अब हम इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक साथ मिलने इनको, तो अभी तक मुझे तो यही नहीं पता इनका स्पोक्स पर्सन कौन है। अच्छा। कभी वो बीच में इन्होंने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बना दिया था। हाँ। उमर अयूब अचानक गायब हो गए, अब दोबारा आ गए। कभी गौहर साहब हैं, जो बैरिस्टर गौहर साहब, कभी वो आके बयान दे देते हैं, कभी मरवत साहब आके बयान दे देते हैं, कभी कौन आके बयान दे देता है। और जो 9 मई के बाद जो अंदर मिल के आता है, हर कोई अपनी बात करता है, अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। मुझे तो यही नहीं पता इनका स्पोक्स पर्सन क्या है, 9 मई के बाद पॉलिसी क्या है, ये भी नहीं पता। 9 मई के बाद जो इनके ऊपर सख्तियां थी फोर्सेस की, निगरान हुकूमत की, पीटीआई पर, उन सख्तियों में कमी आई है। देखिए कमी आने की वजह ये नहीं है कि कोई खान साहब को कुछ प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ये तो आप मेरी बात लिख लें। अच्छा। पाकिस्तान के कैसे भी हालात हो जाए, खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर तो फिर मुसद्दिक मलिक आज कह रहे हैं कि अगर पीटीआई को हुकूमत बनानी है बना ले। खान साहब, पीटीआई नहीं, मैंने खान साहब का। अच्छा। तो फिर पीटीआई ये कहे, पीटीआई अगर ये कहे कि हमारी हुकूमत बन गई है, खान साहब वजीर आजम नहीं, हम हुकूमत नहीं लेंगे। बात की है। खान साहब वजीर आजम नहीं बनते, पीटीआई की गवर्नमेंट आती है नहीं आती, ये बात नहीं हो रही। हाँ। जैसे मैंने एक बार आपको कहा था कि नून लीग की गवर्नमेंट बदले आ जाए, नवाज शरीफ नहीं, वो भाई साहब जो थे उस वक्त, हाँ। वो लड़ भी पड़े थे, आपको हाँ। याद होगा। सही। हाँ। इसी तरह पीटीआई की हुकूमत आती है या नहीं आती, बात की बात है। खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बनते, ये आप मेरी बात को लिख लें। ना नवाज शरीफ बनते हैं पाकिस्तान के कभी वजीर आजम, अभी ना कभी बनेंगे। वजह शहबाज शरीफ दोबारा बन गए, आसिफ जरदारी साहब दोबारा सदर बन गए। शहबाज शरीफ मैंने कहा था बनेंगे। हाँ। उसकी वजह थी, मैंने क्या था, जिस दिन नवाज शरीफ ने अगर शहबाज शरीफ की बात को, यानी जो बयान यह है उसको लेकर चलेंगे तो बन पाएंगे, वो नहीं लेकर चले ना तो नहीं बन पाए। शहबाज शरीफ क्या, शहबाज शरीफ को सबसे बड़ी खूबी पता है क्या शहबाज शरीफ की? शहबाज शरीफ ने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है, अपनी बाउंड्री बना ली है कि मुझे इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। मुझे एस्टेब्लिशमेंट से कितनी बात करनी है उनको पता है, मुझे सऊदी अरब से कितनी बात करनी वो भी पता है, मुझे अमेरिका से कितनी बात करनी है। वो शहबाज शरीफ को अपनी लिमिट पता है। पाकिस्तान की सियासत को 75 साल की जो सियासत है पाकिस्तान की, उसके हिसाब से ये एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी लिमिट इतनी बनती है, वो इसी लिमिट से चलना है, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं होती। दोबारा आ गए ना, आ सकते थे कभी नहीं। तो वो शहबाज शरीफ की जिस लिमिट और जिस ओबिडेंटी की आप बात कर रहे हैं, वो ओबिडेंट खान साहब से बड़ा तो कोई नहीं था माजी में। नहीं, खान साहब
अब मुमकिन है दोबारा ओबिडेंट हो जाए नहीं हो कि भाई सकते, जैसा आप नहीं, कहेंगे मैं वैसा करूंगा। नहीं। वो लाडला उसको कहते थे, वो उस ऑपोजिशन वक्त एक रॉन्ग चॉइस हो गई थी। खान साहब कंट्रोल में नहीं आते। खान साहब का प्रॉब्लम पता है क्या है? खान साहब को खुद भी नहीं पता खान साहब चाहते क्या है। मुझे तो ये लगता है। मैं तो तकरीबन 20 साल से इनके इंटरव्यूज देख रहा हूँ। खान साहब टूटा नहीं है जेल में, वो कह रहे हैं जेल में बैठा हुआ है, 35-37 लाख का खाना खा गया, लेकिन वो बैठा है हट्टा कट्टा होके, कोई नहीं टूटा, ना बीमारी का बहाना किया, देसी घी खा रहा है। और तो देसी इसका मतलब ये हुआ हाँ। कि खान साहब को कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट मिल रही है। ऐसा ही आप बताओ सपोर्ट क्यों मिल रही है? हाँ। खान साहब को सपोर्ट इसलिए मिल रही है कि ये जो अभी गवर्नमेंट है ना, इनको ये दिखाना है आप कुछ, इनको कंट्रोल भी तो करना है। अच्छा, जरदारी साहब को कंट्रोल करना है, नून लीग को कंट्रोल करना है, पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करना है। अगर आप समझे बिल्कुल खान साहब को कॉर्नर कर दिया जाए, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाए, इनको कंट्रोल कैसे करेंगे? इनको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा आप करोगे, आ जाएगा ये तरीक़ेकार होता है और यही तरीक़ेकार कामयाब है। इसी वजह से ये लोग बिल्कुल कंट्रोल में है। अच्छा। अभी भी आके स्टेटमेंट देते हैं ना ये लोग कि हमको गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, पीटीआई को गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए थी। ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि खान साहब को बैलेंस रखा हुआ है। मुझे साहब बोलो अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, हाँ। सब सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए कि अदरवाइज ये तो इसी वजह से ये कंट्रोल में है। और ये कभी क्या बयान दे देते हैं, अभी इनके किसी ने कहा था कि पीटीआई को गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अगर खान साहब को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाता ना, ये कभी ये भी नहीं कहते, बोलते हम ही देंगे, हमारा ही मैंडेट है और हमारा। इसका मतलब हुकूमत वक्त को ये पता है, ये डर है, ये खौफ है कि कभी भी खान साहब, उनको डर रखा गया है ना, उनको डर रखना इसी वजह से है कि इनको भी तो कंट्रोल करना है। इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, इतना कुछ होने के बाद भी ये इसाक डार को लेकर आ गए। आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी इसाक डार, फिर भी लाए सामने, इतना बड़ा वो रखा हुआ, इसके बाद भी इसके बाद भी ये अपनी बात मनवाने के लिए लड़ने मरने पे आ जाते हैं। अगर आप सोचें बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाता तो क्या होगा? तो मकसद कहने का है उनको रखा इसीलिए गया है कि आप कंट्रोल में रहे, मैंडेट इसका है, जो बंद है बस ये है। अच्छा, चले शाह साहब, आप कैसे देखते हैं इस खतों किताबत को? जहरीले खत फिर आ रहे हैं, कौन भेज रहा है ये खत? और जजेस कहीं इमरान खान को छोड़ने वाले तो नहीं है, इसीलिए जजेस को कहा जा रहा है बाबा जरा हल्के हो जाए। इस पे मैं आपको ये बताता चलूं कि बात हो रही थी अभी पोस्ट ऑफिस की और सीसीटीवी कैमरास की। हाँ। तो सीटीडी एक हसास इदारा है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और जो सीसीटीवी कैमरास को तलाश किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये खत जो हैं ये लेटर बॉक्स में डाले गए, ये आके पोस्ट ऑफिस में प्रेजेंट नहीं किए गए। अच्छा, जो सड़कों पे लेटर बॉक्स लगे होते हैं, ये लेटर बॉक्स में डाले ओके, सही। अब उस लेटर बॉक्स को पॉइंट करके वहां की कोशिश की जा रही है फुटेज बाहर निकालने की। और लेकिन शाह साहब वो लेटर बॉक्स मुझे दुरुस्त कीजिएगा, देहातों में भी होते हैं, जंगलों में होते हैं, कि अब वहां कैमरा तो होते नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। अच्छा, दूसरा एक जगह और सही कर दूं कि जहरीला केमिकल होता है इंथ्राक्स ऐसी कुछ नाम है, मेरे पूरा मुंह पे नहीं आ रहा। तो उसमें तफ्तीश के बाद पता लगा कि वो सनखिया निकला पाउडर। अच्छा, सनखिया में और इंथ्राक्स में बड़ा फर्क है। वो क्यों लगाया गया? खौफ और हिरास फैलाने के लिए। ये देखें थोड़ा सा और ज़हनी टॉर्चर। आपके एक और क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ जो थोड़ी देर पहले आप कर गए थे कि जजेस ने खत लिख डाले, 6 जजेस ने खत लिख डाले और पीटीआई ने उसका एक बाकायदा फायदा उठा डाला कि देखें जी ऐसा ही दबाव था। मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, इसमें मैं किसी चीज को बिल्कुल ऑथेंटिक करके नहीं पेश कर सकता आपके सामने ये बैठ के यहाँ चैनल पे। 3 जजेस इसमें से जो हैं वो उनकी म्याद तकरीबन पूरी हुई हुई, 6 जजेस जिन्होंने ये खत लिखा था कि हम पे दबाव है, चीफ जस्टिस साहब। और रह गए जो 3, तो वो 3 की भी मेरी जाती कहीं सोर्सेज हैं उसकी इत्तलात के मुताबिक वो 3 भी रिजाइन चाहते हैं, मांग लिया जाए उनसे। अच्छा, वो चाह रहे हैं कि भाई ये अंदर हमें रिटायरमेंट दे दो, हम घर जा रहे हैं। जो बात है अच्छा वो है, देखें मुझे इस पे एक वो याद आ गया सर, एक साहब याद आ गए मुझे, उनका नाम है आफाक अहमद और वो MQM हकीकी के रहनुमा हैं। जब वो रिलीज हुए थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि सड़क पर कोई बिल्ली मर जाती थी वो भी केस मेरे ऊपर,
और जो जज फैसला जिस दिन आज़ादी का सुनाने वाला होता था उस जज का तबादला हो जाता था। फिर मैं सड़ता रहा जेलों में, पड़ा रहा, केस बनते गए। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं होने जा रहा? देखें, इसमें गौर कीजिएगा थोड़ा कि जो भी सदर पाकिस्तान होता है, जजेस की पोस्टिंग के जो प्रोसीजर्स हैं पूरे, उनको अगर आप देखते हैं तो रियासत वक्त जो है वो पोस्टिंगों के मामला आते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए ये खत कौन रॉ भेज रहा है? ये इंडियन एजेंसियां भेज रही हैं खत? मैं थोड़ा सा आपकी वही तो मैं आपको बताना चाह रहा था बात कि मुल्क में अफरा तफरी हो कि ये जो खतूत है ना, देखें ये खाली उन 6 जजेस को नहीं है। अच्छा, ये खत चीफ जस्टिस साहब के पास भी है, उन्होंने खोला नहीं, उनके जो ईसी होते हैं वहाँ पे वो रुक गया वो। हाँ, बाकर नशवी को भी आ गया। तो अब ये तो हर जगह पहुंचे हैं। इससे अदलिया के अंदर, अदलिया हमारी जो बड़ी स्ट्रांग इस वक्त काम कर रही है, बड़े सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल अब करने जा रहा हूं आपसे। माजी के कुछ जजेस और मौजूदा जजेस पे एक ये भी कुछ खतों किताबत चल रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हामी थे, अच्छा हो रहा है उनके साथ। क्या ये तासुर सही है? ये देखें, अभी आज ये तासुर इसी तरह कहूंगा मैं कि सोशल मीडिया एक्टिविटीज जो होती हैं, अभी आज आपने सुना होगा कि बहुत बड़ी रैलियां थी इमरान खान को रिहा करो के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही कराची में बहुत बड़ी रैलियां थी। अब हम आ रहे हैं, मजे में आ रहे हैं, कुछ भी नहीं था, घूमते हुए आ रहे हैं। हाँ। सभी बताएंगे ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन अच्छा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि तमाम सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी रैलियां जा रही होंगी, और ऐसी रैलियां होंगी सोशल मीडिया पे कि आप कहेंगे यार लाखों लोग हैं मजमे में। नहीं, इससे ये तो पता चलता है ना हमें, आपको, इदारों को, कि अवाम क्या सोच रही है। अब अवाम ये सोच रही है जो जजेस एस्टैब्लिशमेंट के हामी थे, अच्छा हो रहा है उनके साथ, तो जो भी कर रहा है। ये सोचने पे कौन कह रहा है, ये तो बताए ना। कौन कह रहा है? सोशल मीडिया कह रहा है। सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है? अवाम। अच्छा, सोशल मीडिया के जो हैंडलर है वो अवाम नहीं है, अवाम तो व्यूअर है। अच्छा, वो तो एक इम्पैक्ट लेते हैं। हाँ। तो वो मेरे जैसा व्यूअर होगा तो मैं उसमें 100 बाल की खाल निकालूंगा। हाँ। ये समझदार आदमी ये निकालेंगे, आप निकालोगे। हाँ। एक कॉमन मैन क्या करेगा? अच्छा, हाँ। यूं है। अच्छा, वो बात होटल पे करेगा चाय की, चाय के होटल से 10 आदमियों से आगे 20 आदमियों में। हाँ। और इसी तरह वो एक अफवाह की शक्ल। जावेद लतीफ और राना सना दोनों नून लीग के खास आदमियों में से हैं। बेशक है ना, सीनियर भी हैं, वफाकी ओहदों पर हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि भाई नहीं चाहिए हुकूमत, दे दो पीटीआई को? तो इसका मतलब जिस तरह आडवाणी साहब ने कहा कि वो किसी को तो ये बता रहे हैं कि भाई बनानी है पीटीआई को, बना ले। ये किस पर गुस्सा, ये स्ट्रेस किस पे निकाला जा रहा है? क्यों रहे? हाँ, वो इसलिए कह रहे हैं कि जब मुझे पता है हाँ, कि ये कुर्ता शलवार जो मैंने ईद पे लिए मुझे आएगा ही नहीं, छोटा आ गया, हाँ, तो मैं कह सकता हूँ यार ये दे दो, आप साजिद को दे दो, हाँ, एडवाणी साहब को दे दो। हाँ, तो वो उनको पता नहीं चला पाएंगे हुकूमत। उनको पता है कि पीटीआई आ नहीं सकती। इनकी बात को मैं सेकंड करूंगा। अच्छा, इस वक्त जब तक, देखें आपने -1 की बात की ना, इन्होंने की -1 की बात कि पीटीआई आ सकती है, खान साहब नहीं आ सकते, नहीं आ सकता। हाँ, ये बात की इन्होंने। हाँ। माइनस अल्ताफ हुआ, सबने देखा। लेकिन सर बहुत कुछ होता भी तो है इस मुल्क में। तो दोबारा सदर दरदारी बन गए, कभी सोचा था किसी ने? मैं बता तो रहा हूँ आपको हाँ। कि पीटीआई उसी वही मामला है कि माइनस अल्ताफ बानी कायद हुआ, उसके बाद जंग लगता रहा, धड़े बनते रहे, खत्म हो गई आज कहानी, खत्म हो गई। आज उनको फिर मैंडेट मिल गया है। अब कोई माने या ना माने, मैंडेट तो है भाई। हाँ। सीटें तो है उनके पास। पीपल्स पार्टी भी हक्का बक्का है कि सीटें हैं। हाँ। है कि नहीं? बिल्कुल है। तो बगैर मतलब -1 फार्मूला चल गया, -1 फार्मूला नून लीग पे चल गया। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट नवाज शरीफ, ओके, प्राइम मिनिस्टर इज शहबाज शरीफ, यू नो। अब यही फार्मूला क्या पीटीआई पे नहीं चल सकता? वक्त आने पे चलेगा, इनकी बात ठीक है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद होगा, वो कुछ भी हो सकता है सियासत में। नून लीग के साथ हाथ हो जाएगा। सियासत में कुछ भी हो सकता है। जैसे बुशरा बीबी बाहर आई और बोला शहद में जहर मिला दिया, हार्पिक मिला दिया। हाँ। तो सियासी बयान है ना, उसके ऊपर क्या हुआ, कानूनी क्या मामला थे। हाँ। उन्होंने कानूनी एक्शन क्या लिया? मेरे खाने में जहर आता है तो मैं सबसे पहले जो है वो चाहे बिहाइंड द बार्स हूं, मैं उसका कोई ना कोई लीगल एक्टिविटी करूंगा। 44 साल गुजर जाने के बाद इस मुल्क में जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा है, तो अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं तो 44 साल इमरान खान भी जिंदा होंगे, फिर उस पर सियासत होगी। अगर यही होने जा रहा है। अगर फांसी होगी तो, नहीं हुई तो सियासी शहीद भी तो हो सकते हैं।
तो ये तो भुट्टो साहब जब भी तो दिन है। चलें, बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ पर हैं अडवाणी साहब। मैं चाहूँगा 2 सवाल आपके साथ। असद कैसर और दीगर रहनुमा कह रहे हैं पीटीआई के कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर तहरीक चलेगी, हुकूमत गिराओ, हमारे काफिले सारे इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। मज़े की बात है कि मौलाना भी हैं उनके साथ, तो क्या हुकूमत मौलाना को मना लेगी? फिर पीटीआई किसी दलदल में जा रही है, या पीटीआई कुछ हासिल वसूल अब कर लेगी इस तहरीक के बाद? नहीं, इसी तरह होता रहेगा जिस तरह हो रहा है। थोड़ा थोड़ा इनको सब आगे लाया जाएगा, फिर पीछे। बाकी रहा मौलाना का सवाल, तो मौलाना को तो कुछ भी दे देंगे अगर ये जो वो मांग रहे हैं, तो मौलाना चाहे तो साइड पे हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, मौलाना साहब तो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ मिल जाए, हिस्सा दें, हाँ बस। बाकी हुकूमत में शराकत दारी दें, हुकूमत में दे। अभी तो प्राय वो तो पहले प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, लेकिन कुछ भी इनको मिलेगा तो ये तो साइड पे हो जाएंगे। बाकी रहा पीटीआई का इसी तरह चलता रहेगा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा आगे रखेंगे फिर पीछे और आगे, क्योंकि हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए ये तरीक़ेकार इनका, ये फार्मूला इनका सक्सेसफुल हो गया है। और इसी वजह से देखे ना, नून लीग वाले कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ले लो, हमको नहीं चाहिए। हाँ। वजह ये है कि इनको पता है हम किस तरह करें गवर्नमेंट, हर कंट्रोल तो कोई और कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो ज़्यादा आपने देखा, एक चीज़ इसमें नोट करें आप, ज़्यादा जो बयान दे रहे हैं ना, हमको हुकूमत ले लें, ये उनका नवाज शरीफ की जगह तरफ ज्यादा झुकाव वाले लोग। अच्छा, इट मींस वो नवाज शरीफ ग्रुप है, वो एक था, मैं इनको वही समझता हूँ। हाँ। उसको होश करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर तो बनने नहीं दिया। तो सवाल ये है, तो नवाज शरीफ अकेले में यही बातें कर रहे हैं, अगर आप किसी से कंफर्म करें कि मुझे बुलाया क्यों था। अच्छा, मुझे बुलाया तो फिर क्यों था? वो याद होगा आपको, माजी में हाँ। मैंने ये सवाल किया था कि कहीं नवाज शरीफ इलेक्शन के बाद ये ना कहे कि बुलाया क्यों फिर। तो उसको जवाब देते हैं शहबाज शरीफ साहब, जब अच्छा। ये कहते हैं ना हाँ। कि मुझे बुलाया क्यों था, तो वो कहते हैं आपको बुलाया इसलिए गया था कि आप लोगों के केस भी तो खत्म हुए। इसाक डार का खत्म हुआ, आपके दोनों हाँ। बेटों का केस खत्म हुआ है, हाँ। आपकी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, इतना कुछ मिल गया, काफी बस है। इतना बहुत है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब आप हर वक्त आप ये कहना छोड़ दें कि मुझे बुलाया क्यों गया था, तो इन्होंने वो जवाब दे दिया कि आपको ये चीजें मिली, ये भी बहुत है, वरना ये भी नहीं मिलता। क्योंकि देखें, अब जब ये बात ज्यादा बेसबाजी होती है तो फिर क्या आ जाता है, खान साहब की कोई बात आ जाती है बाहर, हाँ। खान साहब का रैलियां आ जाती हैं, फिर क्या इनको मैसेज दिया जाता है, क्या आ रहे हैं फिर? नहीं उसको ये अच्छा। मैसेज दिया जाता है, देखो भाई जितनी भी सीटें थी ना इस भाईजान की थी, हमने आपको दिलाई है, ज़्यादा अब नहीं करें, दोबारा ये आ जाएंगे। तो उसको भी इसी वजह से रखते हैं। अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी मूव्स है, हाँ। शतरंज की बाजी बिछी हुई है, हाँ। और शतरंज बहुत अच्छी तरह से खेला जा रहा है। अच्छा। आपको मैं बता दूं, देखिए हाँ। शतरंज में अगर आपने खेला हो चेस, तो उसमें एक प्यादा जिसको बोलते हैं ना, उसको भी आस्ते आस्ते आप चलाते रहोगे ना तो वो भी वजीर बन जाता है। तो हाँ, पाकिस्तान में यही है, कोई प्यादा कभी भी वजीर बन सकता है। मकसद कहने का ये है, तो इस तरह अच्छी मूव्स हो रही। देखिए, आपने कभी सोचा था औरंगजेब खान जो है बताएं। फाइनेंस मिनिस्टर ट्रू बनेंगे? ट्रू, आपने कभी सोचा था कि नकवी साहब वजीर दाखिला बनेंगे? बताएं। आपने सोचा था ये सेनेट में इनको जीत जाएंगे ये लोग बिला मुकाबला? तो पाकिस्तान है, शतरंज बिछी हुई है, चाल चेस खेली जा रही है आराम से। इस तरह इसमें क्या है कि आखिरी तक चलता रहेगा। इसी वजह से खान साहब को 100% कॉर्नर नहीं किया गया। लेकिन खान साहब ये दिमाग में बिठा दें, कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अगर अब एक ऐसी बात कह रहा हूँ मैं, अगर कोई ऐसे हालात हो गए ना कि अब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हाँ। दूसरा ऑप्शन नहीं है, हाँ। तो मार्शल लॉ आ जाएगा। अच्छा, खान साहब नहीं बनेंगे वजीर आजम? कभी नहीं हो सकता। अब जरा हुकूमती सर्विसेज पे बात कर लेते हैं। पेट्रोल बढ़ रहा है, आगे फिर महंगाई का एक तूफान आएगा। हुकूमत के लिए 2 अभी इस वक्त चैलेंजेस हैं, एक पीटीआई की रैलियां, तहरीकें, दूसरा जजेस पर जो प्रेशर है। हुकूमत कैसे टैकल करेगी? मईशत जो आम आदमी को फ़ायदा दे पाएगी, या वो भी जैसे खान साहब का लड़ाई झगड़े में वक्त गुजर गया, वो आवाम को रिलीफ ना दे सका, क्या ये भी उसी तरफ जा रहे हैं? देखिए, रिलीफ थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। उसकी वजह से मैं आपको बताऊं, देखिए पाकिस्तान के इकोनॉमिकली हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। उसकी वजह ये नहीं है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। हमको हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई है, जो दुनिया के हिसाब से अच्छी नहीं कहेंगे हम, कि मिडल ईस्ट में जंग छिड़ गई है। अच्छा, और जब जंग छिड़ जाती है ना इस करीबी मुल्कों में, तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। आज की तारीख में यही होगा, आप मेरे को जो बोल रहे हो, हाँ। आज की तारीख में खासकर मिडिल ईस्ट हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वेस्टर्न कंट्री, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ गई उसकी वजह से, क्योंकि जंगी हालात हो गए। हाँ। और पाकिस्तान तो इन चीज़ों में काफ़ी
सबके लिए एक यानी एक फायदेमंद मुल्क है फौजी एतबार से। तो जब मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी है ये, और ये जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, सबसे पहली बात ये। तो जब तो पाकिस्तान के लिए आप समझे पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ गई दुनिया में, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी चल जाएगा। अच्छा, ये बुरा वक्त निकल जाएगा, ये वक्त निकल जाएगा। देख IMF से मुआहदा भी हो गया। हाँ, कितना इजी हुआ, पहले क्यों नहीं हो रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत इजी IMF हुआ से इस बार। मुआहदा, तो क्या मतलब है हाँ। कि मिडिल ईस्ट की जंग ने पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचाया है। हाँ। और पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा। शाह साहब, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत वक्त 5 साल पूरा करेगी, सरदारी जैसा सदर हो, वजीर आज़म शहबाज शरीफ हो, तो हुकूमत तो आईनी मुद्दा पूरा करेगी। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, हुकूमत तो मैंने बताया था पहले भी एक प्रोग्राम में कि पाकिस्तान में जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है 5 साल की टेन्योर अपनी पूरी नहीं कर सके कोई भी। अच्छा। पूरी हिस्ट्री में जो है डेमोक्रेसी की। हाँ। लेकिन इस दफा एन मुमकिन नजर आ रहा है कि पॉसिबल है कि ये अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और उसकी वजह ये है कि जाहिर है मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई इतनी बड़ी अपोजिशन कर पाएगा जो नो कॉन्फिडेंस आ जाए या कोई और मामला आ जाए। हाँ, कोई अदलिया के मामला ऐसे आ जाते हैं, जैसे यूसुफ रजा गिलानी के साथ पास्ट में हो गया था। हाँ। तो आई कांट से नहीं, अगर हुकूमत इन चैलेंजेस से नंबरबरदार होगी या कि आवाम के लिए कुछ कर पाएगी? चैलेंजेस से देखें नबर आजमा है। और मैं आपको बताता चलूं कि मईशत में इस वक्त बेहतरी आई है। और ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ। अच्छा। ये बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं कि आगे बढ़े हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और 2025 का कहा जा रहा है, दूसरे ममालिक भी कह रहे हैं, सुपर पावर्स भी बात देख रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं। IMF आपसे इतना बड़ा काम कर रहा है तो क्यों नहीं आपको चेक एंड बैलेंस में रखेगा। सब कह रहे हैं कि 2025 तक पाकिस्तान जो है वो काफी हद तक स्टेबल हो जाएगा। और साथ ही जो है वो हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे उसमें ताज़ा तरीन सिचुएशन भी मैं आपको बताता चलूं कि जो खतूत मौसूल हुए हैं वो टोटल 10 जजेस को हुए हैं। सही। और अभी उसकी CCTV फुटेज भी मौसूल हो गई है। ठीक है। और तहकीकाती टीम को बड़ी कामयाबी हुई है। चले, तो अच्छी इस बात तरह है। बहरहाल कंटिन्यू रहते हैं उधर ही जिस पॉइंट पे थे कि डेमोक्रेसी के अंदर देखें मुमकिन कुछ भी होता है। और अवामी रद्द-ए-अमल जब आता है जब कैंपेन चल रही हो या कोई बहुत बड़ी ऐसी हो जाए, जैसे 126 दिन का पास्ट में धरना आपको याद होगा, उस धरने ने पूरे मुल्क की चूल्हे हिला दी थी। सर, वो चूल्हे फिर भी तो हिल सकती है ना, अवामी सपोर्ट तो है ना खान साहब के पास, फेमस तो है ना वो। आज क्या हुआ, आज भी तो बहुत बड़ी रैली थी भाई, उनके मेन लीडर को छुड़ाने की बात हो रही थी, बानी और कायद को। वो रैली मैं आ रहा हूँ, ये साहब आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, रास्ते में माशाल्लाह ट्रैफिक रवा दवा है। यौमुल कुद्दुस की रैली इससे बड़ी चल रही है जो मैं देख रहा हूँ, वो वाकई रैली चल रही है, नो डाउट। तो लोग देखें, लोग एक वक्त तक झूठ को समझने के लिए कासिर होते हैं। अच्छा। एक वक्त आता है खान साहब, लोग पहुंच जाते हैं। खान साहब पाकिस्तान में मकबूल लीडर नहीं है? पाकिस्तान क्या, मैं आज भी कहूंगा कि वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा। वो क्रिकेटर भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये लोग उनके लिए निकलते, लोग इसलिए नहीं निकल रहे कि रियासती जबर है उनके ऊपर। देखें, यही सेम सीन आप पास्ट में जाएं तो भुट्टो साहब का भी कहना ये था, मुझे आवाम छुड़ा लेगी। अच्छा। आवाम की ताकत पे मुझे यकीन है, मगर वो पाकिस्तान में ही फांसी चढ़ गए। और उस कुर्बानी के बाद पीपल्स पार्टी ने लातादाद कुर्बानियां दी, शोहदा की एक लंबी फहरिस्त है। तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। बड़े नुकसान के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो आज खान साहब भाग जाएगा, मुआहदा कर जाएगा, ये जेल में एक रात नहीं गुजार पाएगा, वो तो वहाँ स्पोर्ट्समैन हटे कटे बैठे माशाल्लाह। आप हिस्ट्री चेक कर लें, जितने भी सियासी लोग कैदी बने हैं, कैद में गए हैं, चाहे वो अडियाला जेल हो, कोट लखपत जेल हो, और तमाम जेलों की अगर मैं तमाम चीजें वाकई में उसको रिकंटिन्यू करूं तो आपके प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो जाएगा। कोई भी इतनी सहूलत में नहीं था। अभी आपने खुद फरमाया कि 35 लाख के तो खाने हो रहे हैं, मंथली जो है 12-13 लाख या 15 लाख या 17 लाख जो जा रहा है। और 6 जो है बैरक्स जो है उनके लिए वक्त की गई हैं, एक्सरसाइज का मामला है। तो वो फॉर्मर वजीर आजम का एक स्टेटस भी तो है ना भाई। तो बाकी लोग क्या थे, बाकी लोग क्या चपरासी थे जो सियासी जदीद है? नहीं तो मुमकिन है हुकूमत वक्त घबराहट का, परेशानी का शिकार हो के, इतने फेमस लीडर है, अगर कुछ बीमार हो गए तो फिर नहीं, मैं इनकी अडवाणी साहब की एक बात से जरा मुत्तफिक हुआ हूँ कि ये फैक्ट है कि उनको भी इसीलिए रखा हुआ है। अच्छा। कि सांस आती रहे, सांप की फनकार से डराया जाए, डसवाया न जाए।
अच्छा, कि वो कहते हैं ना, तस्वीर दिखा दें आ जाएगा ये। बस वो यही है, वो कुछ इसी टाइप का सिस्टम है। और वैसे भी वो जो उनकी एजुकेशन है, जो उनका एक साबिका प्राइम मिनिस्टर है, तो जितना उनको उसकी सहूलतें मिलनी चाहिए थी वो आज पहली दफा इंसाफ के साथ मिल रही हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपने तमाम बानी पीटीआई अल कादिर ट्रस्ट में, तोशाखाना केस में, किसी भी केस में चोर साबित होंगे और सियासत से नाअहल हो जाएंगे। देखें, दोनों बुशरा बीबी भी और पीटीआई कहीं वो जैसा करना वैसा भरना। केस में तो इसने सबको चोर कहा था, खुद भी चोर कहीं साबित डिग्री लेके ना बाहर आए। केस में तो कलादम हो गई है सजा उनकी। अब ये और बात है कि इदारे जो है वो अपील में चले जाएं दोबारा, वो एक अलग चीज है। सियासी शहीद होंगे? मैं नहीं समझता कि सियासी शहीद होंगे, और मैं नहीं समझता कि इनके साथ कोई मिसबिहेव होगा। अच्छा, ये प्योरली आप देखेंगे कि बड़ी तब्दीली आई है। जो भी मामलात होंगे वो डिपेंड ऑन अदलिया। अडवाणी साहब, बानी पीटीआई इमरान खान बाइज्जत बरी किए जाते हैं, ये ऑर्डर आना बाकी है। देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा है और फिर मुल्क भर में मिठाइयों की तकसीम, भंगड़े, बस वही होगा। आएंगे जाएंगे, अंदर बाहर इनको इसी तरह चलाते रहेंगे। ना इनको 100% बाहर रहेंगे ये, ना ये 100% अंदर। यूं समझ लें आप कि ये इसी तरह चलते रहेंगे। इनका अभी इनका जो अब काम रहा है, इनका काम ये है अभी कि जो दूसरी गवर्नमेंट है उनको हम डरा के रखें, इनका फोटो दिखा के। इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो भी आप कुछ भी कर लें, मैं जो कह रहा हूँ यही होगा कि हाफ चलता रहेगा, कि कुछ भी करोगे ये आ जाएंगे, आपके तो वोट ही नहीं है बस। और इसी तरह चलते रहेंगे। आप सोच रहे कि शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गोहर, चेयरमैन पीटी, सारे वकीलों ने पीटीआई को घेरा हुआ है। कुछ भी कर लें, 50 वकील नहीं 1000 वकील आ जाएं, हाँ। खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनते। कुछ भी कर लें, ये पीटीआई को जिता दें, हारा दें, उससे मुआहिदा हो जाए, इससे हो जाए। आप कितना 100% लग रहा था नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? कोई एक चैनल था जो मना कर रहा था। 100% हो गया, नहीं बना। बिल्कुल ऐसे ही है। इनका भी यही होगा। ये भी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। मतलब इनकी कबूलियत नहीं है। नहीं है, भी काफी प्रॉब्लम्स है इनके खुद के, काफी प्रॉब्लम्स अच्छा। है। आपने कहा भी जरदारी का हाँ। जरदारी का ऐसा माहौल ही नहीं था जनाब। जरदारी तो सबको लेकर चलने का हुनर जानते हैं, झुकना जानते हैं, कहाँ झुकना है। उनको इस्टेब्लिशमेंट की पावर का अंदाजा है। तो वो एक लिमिट से ज्यादा बाहर जाते भी नहीं है। तो उनको पता था। इसी वजह से एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर पास्ट में आप चले जाएं तो जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बन रहे थे पास्ट में, जब 2008 के इलेक्शन में, तो एसएम जफर साहिब कुछ केस थी, कुछ फाइलें थी, कुछ केस लेकर अदालत में जा रहे थे। ये इनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। एसएम जफर के जा रहा था कि उसमें जरदारी साहब प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, कुछ ऐसी चीजें थी। इनके अल्फाज है, मुझे जीएचक्यू से फोन आया। तो मतलब कहने का ये है कि आप नहीं जाओ। तो मकसद कहने का ये है, ये एक्सेप्टेबल है काफी जगह पे, इस वजह से ये प्रेसिडेंट बने हैं, और कोई बात लास्ट में इन्हें 207 जो जरदारी साहब ने नशिस्त छोड़ी नवाब शाह से, उससे बिला मुकाबला उनकी छोटी साहबजादी, मौजूदा खातून अव्वल बेनज़ीर साहिबा की छोटी बेटी आसिफा ने पार्लिमानी सियासत में कदम रख दिया है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, तो ये तो होता रहेगा, ये चलेगा, इनके खानदान चलता रहेगा। कुछ हो सकता है। मुकाबले में ही कोई नहीं आया। वजीर आजम भी कभी आगे जाके बन जाएंगे। मुकाबले में ही कोई नहीं आया। नहीं तो कौन आएगा मुकाबले में जनाब? कौन आएगा? नहीं आएंगे मुकाबले में। पीपल्स पार्टी सिंध में काफी स्ट्रांग है। दूसरी और सी चीजें भी, बहुत सी और चीजें हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत होल्ड है इनका। अच्छा। और अगर आपको भी सिंध में रहना है, मुझे भी रहना है, तो हमको ज्यादा पीपल्स पार्टी पे क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। अच्छा। इतनी पावरफुल है पीपल्स पार्टी। अच्छा, आसिफा के आने से कुछ बेहतरी होगी? नौजवान चेहरे आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो कोई भी आए उसके लिए तो हमको पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा, तब जाके बेहतरी आएगी। बेहतरी किस किस्म की आप कह रहे हैं? बेहतरी मैं इस किस्म की कह रहा हूँ कि जब नए लोग आएंगे तो मुमकिन है वो आज की जो इक़दामात हैं, जो आज के मसाइल हैं, उनको उसी जज्बे से हल कर सकें। अदरवाइज जो पुराने लोग हैं वो तो नाकाम हो गए। नहीं, नए लोग जो आएंगे उनके पास कितनी पावर होगी कि वो कर सके। जो आप जिनको पुराने कहते हैं, हाँ। वो भी काफी जोशीले थे जब आए थे। अच्छा। लेकिन उनको करने दिया या नहीं कर पाए, या उन्होंने हालात के साथ देख के समझौता कर लिया। इसके बाद भी हो सकता है ये लोग भी समझौता कर लें। तो ये नहीं कह सकते कि नई नस्ल काफी कुछ कर जाएगी। नहीं कह सकते। हाँ, पावर मिल गई,
वक्त चेंज हो गया, पाकिस्तान की सियासत का तरीक़ेकार चेंज हो गया, तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर इसी सिस्टम में आएंगे, यही जो चल रहा है, आसफा आए, बिलावल आए, कि कोई भी आए, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।